राजधानी भोपाल के भी भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल 11 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गुणगान, जहां पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम बनाए। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 15वें स्थान पर थी, जो कि मोदी सरकार के सशक्त कार्यकाल में 11वें नंबर से शीर्ष 4 नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी किसी वर्ग या समाज के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे 3 तलाक का ऐतिहासिक निर्णय हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सौहार्दपूर्वक राम मंदिर का निर्माण। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतापूर्वक 11 साल पूर्ण होने पर आज राजधानी भोपाल की बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, मध्य दक्षिण पश्चिम विधायक जो है भगवान दास सबनानी और जिला अध्यक्ष रविंद्र यति मौजूद रहे, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 11 साल की उपलब्धियां हैं उनको गिनवाया, उनको जो है उनके बारे में जानकारी दी लोगों से, और सभी तरह के पत्रकारों के सवालों के जवाब हुए। जिसमें पत्रकारों द्वारा पूछे गए सबसे अहम सवाल जो था वो ये था कि सीज फायर को लेकर जो सवाल किया गया उसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। आशीष अग्रवाल जी और आप सब माननीय रविंद्र यति जी, केवल कुछ चीजें अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे बदलते दौर का एकदम से अपने सबके सामने, ज्यादा पुरानी बात करें अगर तो वो तो ध्यान में आएगा ही सही। आंकड़े के अंदर देखें 1947 की अगर बात करते हैं तो आप आजकल तो चैट जीपीटी से या गूगल से देख लें कि भारत की अर्थव्यवस्था 1947 में भारत पूरे दुनिया के देशों में कौन से नंबर पे था, तो भारत 15वें नंबर पे था 1947। लेकिन जब मोदी जी ने सत्ता संभाली, उसके पूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण अपन करें तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाना ये अलग कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सरकार चलाई और उस सरकार में भी जो निर्णय किए ये हमारी भाजपा की कार्य करने की पद्धति बताती है कि हम इतने लंबे चौड़े एक तरह से संयुक्त गठबंधन की सरकार के बीच भी देश विदेशी निर्णय परमाणु बम का भी ले सकते हैं, जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और 2014 से जो हम 15 नंबर की अर्थव्यवस्था में थे, हम देखते हैं कि वित्त मंत्री के रूप में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद में वो स्वयं प्रधानमंत्री रह गए, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री रहने के बाद भी वो देश की वित्तीय व्यवस्था में किस स्थिति में हमको छोड़ के जाते हैं। तो 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से अब हम स्टार्ट हो रहे हैं और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था में जो माननीय मोदी जी के बहुत सारे उल्लेखनीय कामों में एक सबसे बड़ा काम है कि हमेशा नेतृत्व करने वाला हमारे नेतृत्व के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। इसलिए सरकार के मामले में तुष्टीकरण समाप्त करके जनता के लिए जो जरूरी है वो सारे कड़े फैसले लेने के लिए बगैर संकोच के आगे बढ़े। कितने प्रकार के फैसले उन्होंने लिए, अब हम एक के बाद एक लाइन से देखें, अगर चाहे जीएसटी चुनाव, जीएसटी को लागू करने का मामला हो, टैक्स कलेक्शन से आर्थिक संपन्नता आएगी और ऐसे समय में जब लोकसभा विधानसभा में राज्यसभा में तो उनका बहुमत भी नहीं था उनका, लेकिन कैसे वो युक्ति बुद्धि से अपने विषय को लेकर जाना और सबको सहमत कर लेना, वाकई ये सोच के भी अटपटा लगता है कि जीएसटी से आर्थिक रूप से कितना पूरे देश का परिदृश्य बदला, कि सभी प्रकार के नवाचार के लिए देश आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की और दूसरी प्रकार की बात करें तो लंबी चौड़ी बात आती है। लेकिन हम सब लाइन से देखें, जहां 40 साल पहले 370 के मामले को लेकर के राजीव गांधी जी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे, मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अच्छी करना बदलना है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया। आप केवल 2 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तुलना कर लें माननीय प्रधानमंत्री जी की,
लोकतंत्र खूबसूरती और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट तो फैसले करेगी, लेकिन फैसले को लागू करने का दम चाहिए। और जहां मध्य प्रदेश इंदौर की बेटी साहबानों के मामले और उसके उलट राजीव गांधी जी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया। आरिफ मोहम्मद साहब अभी गवर्नर है, उस बात के गवाह हैं, जिन्होंने अपनी बात ढंग से रखने का प्रयास किया था और जो उनके स्वयं के शब्दों में कभी आप सुनोगे तो बताएंगे अंदर की कहानी क्या है। लेकिन माननीय मोदी जी ने शुरू से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी जिंदगी में जो मदद कर सकते वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए जिंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है, तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत दिखाने का काम अगर किसने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर के मसले पे अपन देखे, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसले पहले भी की काट, मैंने इंदिरा गांधी जी का फैसला देख लिया, उनका स्वयं का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हुआ था, उसके बदले में उन्होंने क्या दिया, आपातकाल लगा दिया। 3 तलाक का मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो कोर्ट की भी महत्ता को स्थापित करते हुए जनता के बीच में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, तो लागू करना, 3 तलाक भी लागू करके दिखाया, भले 40 साल पुराना, और राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। तो हिंदू मुस्लिम राम जी का नाम लेते ही देश में दंगे हो जाते, जाने क्या क्या हो जाते। लेकिन इतने पुराने मसले को भी सबको साथ लेकर, ना तो भूमि पूजन के समय झंझट कोई हुई पूरे देश में, ना बाद में लोकार्पण के समय में, और उससे बढ़कर के जो आजादी के समय सोमनाथ के समय निर्णय होना था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को बुलाया गया था कि सोमनाथ के मंदिर के लोकार्पण में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां मौजूद थे, उन्होंने निमंत्रण दिया था, उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सहित प्रधानमंत्री को बुलाया था, लेकिन नेहरू जी जाने की साहस नहीं जुटा पाए। 1000 साल पुराना हमारा कलंक, देश आजाद होता है तो हमारे वो सारे मापदंड और वो सारे मानदंड जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र खूबसूरती और दुनिया के अंदर गर्व से सिर ऊंचा रखता है, हम सब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन भी कराया जाता है। और न केवल अयोध्या में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री बैठ करके, बजाय किसी हिचक के, सभी वर्गों के लिए, जैसे मैंने मुस्लिम समाज की बहन का निर्णय करने में भी हिचक नहीं, बाकी बहुसंख्यक समाज के लिए भी निर्णय करने में हिचक नहीं। हमारे यहाँ एक के बाद एक ऐसे, कभी आप कल्पना करो कि हमारे अपने बच्चों के जीवन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध याद करो, हमारे बच्चों को भी लेकर के आने के लिए अब कितना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों के पीछे पीछे पाकिस्तान के बच्चे भी निकल करके आए, वो भी भारत माता की जय करके आए। और एक प्रधानमंत्री बगैर सुरक्षा के पाकिस्तान को भी कितने मौके दिए शुरू में, कोई मन में भाव नहीं था, पाकिस्तान को इसकी कीमत समझ में नहीं आई। नवाज शरीफ के परिवार में बगैर कोई सुरक्षा व्यवस्था के उनके हेलीकॉप्टर से जाने का साहस अगर किसी में रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। यशस्वी अभी के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जो अफगानिस्तान से आते समय और उनके उस व्यवस्था में भी जाते, और बदलते दौर में भारत के दुश्मनों के साथ जो उनके तीनों बार की याद करें, केवल कल्पना करें, हमारे देश के अंदर। तो देखा आपने, ये थे मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनका सीज फायर को लेकर उन्होंने जवाब दिया। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज रूम 7, भोपाल।